हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित और स्वागत है आपका एटीएफ में। आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट इशू की बात करेंगे जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, जिसने सर्वाइलेंस, स्नूपिंग, हर तरह के मुद्दे को बहुत उछाल दिया है। दुनिया भर के मीडिया हाउसेस जो हैं इससे बिल्कुल हिले हुए हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इसकी बात कर रही हैं, मीडिया में ये छाया हुआ है, ठीक है। और एलिगेशंस लग रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट्स पे लग रहे हैं। जो इजरायली कंपनी एनएसओ, उसकी बातें हो रही हैं। तो एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए इसका डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इससे जुड़े हुए इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यह है पेगासस इशू, जो प्रोजेक्ट पेगासस रिविलेशंस, क्या रिविलेशन हुए हैं, क्या है ये प्रोजेक्ट पेगासस, हुआ क्या एक्चुअल में। ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो सर्च होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जिसके लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, खासकर इंडिया जैसे देश के लोगों को, खासकर यूथ को, वो ऐसे इशू होने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में गूगल के अकॉर्डिंग ये नहीं है इशू। सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे सर्च किया जा रहा इशू वो कुछ और है। वो ये है, कुंद्रा साहब इसलिए टोटली डिसअपॉइंटेड कर रहे हैं इंडिया के यूथ। चलिए, मजाक की बात है, आगे देखते हैं पेगासस प्रोजेक्ट। ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एफर्ट है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या करती है, मतलब सीक्रेटली काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो। आपको याद होगा पनामा पेपर्स की बात, और जो एडवर्ड स्नोडन, इन सब की सब बातें आई थी। ये सब क्या था, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थी। जो कोई सीक्रेटली बड़े बड़े कोई प्लान चलते हैं जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं या फिर जो बहुत इलीगल हो सकते हैं और जो कि नहीं होने चाहिए, उन चीज़ों के बारे में ये ढूंढते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और रिविलेशंस करते हैं। बहुत ही हिम्मत वाला ये एफर्ट होता है, बहुत ही डेयरिंग हीरोज आपको बोलना चाहिए ऐसे पत्रकारों को। और इनका नेटवर्क होता है, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग पत्रकार होते हैं। इंडिया में भी है, इंडिया से भी जुड़े हुए बहुत सारे हैं। और जो कुछ मीडिया हाउसेस हैं, प्रेस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर ये लोग काम करते हैं, लेकिन ये इतना ओपन नहीं होते। तो ये एक जर्नलिज्म का एफर्ट है। क्या कर रहा है ये, टू रिवील स्पाइंग अब्यूजेस, कि कुछ स्पाई किया जा रहा है, जासूसी की जा रही है, उसके अब्यूजेस। अब्यूजेस कैसे, क्योंकि वो लीगली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वो हो रहे हैं। एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कहीं से कोई मिसयूज किया जा रहा है, इसलिए इसको अब्यूज कहा जा रहा है। ये सारे एलिगेशंस हैं, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में भी, ये सारा उन्हीं मीडिया हाउसेस की इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि कुछ दिनों से चल रही हैं। कोई इनका वेरिफिकेशन जो है या फिर कोई ऑथेंटिकेशन जिसको बोल सकते हैं, वो उन्हीं की तरफ से आ रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से आ रहा है, ठीक है। ये जो जितने भी जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिवील कर रहे हैं उनकी तरफ से आ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर यहाँ पर ऑफिशियली इसको कुछ भी अप्रूव नहीं किया गया है। तो इसमें यह इल्ज़ाम है कि जर्नलिस्ट, ओपोजिशन पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट्स, बिजनेस पीपल, इन सब के ऊपर जो है एक तरह से स्पाई किया गया है, जासूसी की गई है। 2020 में एक लिस्ट इन्होंने दी है कि 50,000 फ़ोन नंबर्स हैं लगभग इनके पास में, और ये इंडिविजुअल्स जो हैं इनको ये पीपल ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं। अब इनकी जो लिस्ट है वो लीक कैसे हुई, एक फर्म है एनएसओ ग्रुप, इजराइल में तल अवीव जो शहर है वहाँ का, जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, वहाँ पर ये कंपनी है और यहाँ से ये लीक हुआ है। और ये लीक जो है मेनली एक फॉरबिडन स्टोरीज नाम की एक प्लेटफॉर्म है, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इंटरनेशनली जो काम कर रहा है कई दशकों से, इनको ये इंफॉर्मेशन लीक की गई और इन्होंने फिर ये आगे बताया है सबको, सब देशों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, सब मीडिया हाउसेस को पहुंचाई है। तो ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पेरिस में ये बेस्ड है, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन जो है इनको लीक की गई है। इसके बाद इन्होंने 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ये इंफॉर्मेशन दी और उसका नाम रखा पेगासस प्रोजेक्ट, रिविलेशन प्रोजेक्ट। रिवील किया है कुछ, चिट्टा खोला किसी चीज़ का, तो ये एक अम्ब्रेला नेम इनको दिया, मतलब हर देश में ये नाम बोला जा रहा है। अब बहुत सारे महीनों से इस पे काम कौन कर रहे थे, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कर रहे थे। 80 से ऊपर जो हैं जर्नलिस्ट हैं, और जिसमें देखो बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं, द गार्डियन है, फ्रांस का है, मोंडे रेडियो फ्रांस है, डाइजीट है जिसने बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, हेड ऑफ द स्टेट्स के नाम दिए हैं कि जिनके ऊपर स्नूपिंग हुई है, ठीक है। इंडिया का भी जो एक है द वायर, इसका भी इसमें नाम आया है, ये भी इस टीम में काम कर रहे थे। और भी बहुत सारे देश हैं ये हैं। तो पहले जो
इंटरनेशनल मीडिया में इसका नाम आया था, इसकी डिस्कवरी वो अगस्त 18 में हुई थी। उसमें उस टाइम क्या हुआ था, एक अटेम्प्ट किया गया था, एक आईफोन था किसी एक्टिविस्ट का, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का, उसके फ़ोन पे इसको इंस्टॉल करने की कोशिश हुई थी, तब ये चीज़ सामने आई। तो तब से जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हुई, और ये एक स्पाईवेयर कहा गया। क्योंकि स्पाईवेयर्स क्या होते हैं, देखिए वायरसेस होते हैं, आप नाम सुनते हैं, कंप्यूटर के अंदर आते हैं, मोबाइल के अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पे काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स उनमें होता है, तो वहाँ पर इंटरनेट से वो जुड़े हुए होते हैं। तो अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं, कुछ मेलवेयर्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पाईवेयर्स होते हैं, और जो कई जो पैसे मांगते हैं कि भाई आप पैसे दो तभी आगे जाकर आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो, इस तरह के भी होते हैं। उनका आपने नाम सुना होगा, रैनसमवेयर जो नाम आया था कुछ पिछले दिनों कुछ आया था। तो अलग अलग ये वेयर्स बोलते हैं इनको, ये टाइप्स ऑफ वायरसेस ही होते हैं। एक ट्रोजन हॉर्स का नाम आपने सुना होगा। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, इसको एक टाइप का ट्रोजन हॉर्स वायरस बताया जा रहा है। ये क्या होता है, जैसे जो ट्रॉय की वॉर हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था कि किले में एंट्री मिल गई थी। कैसे मिली थी, वो एक लकड़ी के घोड़े में छिपके अंदर घुस गए थे। तो एक तरह से धोखे से अंदर एक्सेस ले लेना, किसी के फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू धोखे से कोई ऐसा इंस्टॉल कर देना स्पाईवेयर कि वो फिर आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन को उस कंट्रोलर तक पहुंचा दे। अब आपके मोबाइल में क्या क्या हो सकता है, आपके पासवर्ड्स हो सकते हैं, फ़ोन नंबर्स जो हो सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज जो होते हैं, या ईमेल्स होते हैं, या इंटरनेट पे मैसेजिंग सर्विसेज वाले जो मैसेजेस होते हैं, पैटर्न होते हैं। हम टच करते हैं मोबाइल को, अलग अलग जो अपने जो होते हैं ना कि पासवर्ड्स जो होते हैं, तो वो जो प्रेस करने का जो पैटर्न है वो तक जो है इसमें स्पाई हो सकता है। और इसमें यही किया गया बता रहे हैं। और अलग अलग जो 50,000 फ़ोन नंबर्स की लिस्ट है वो बड़े बड़े लोगों की, सेलिब्रिटीज़ की, या पॉलिटिशियंस की, या पत्रकारों की, इनकी बताई जा रही है। अब इनका वेरिफिकेशन होना तो बाकी है, लेकिन इस हद तक की जो है स्नूपिंग की गई है, ये इसमें इल्ज़ाम है। तो इजरायली साइबर आर्म फर्म है एनएसओ ग्रुप, जिसने कोवर्टली मतलब छुपे हुए तरीके से इंस्टॉल कर दिया लोगों के मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर। और ये जो सबसे सेफेस्ट जो बताया जाता है ना एप्पल वाला आईफोन, उसके अंदर भी जो iOS होता है 14.6 तक, यहाँ तक इसमें तक में जो है ये लोग इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। अब ये एक कॉन्स्टेंट सर्वाइलेंस डिवाइस डिक्लेयर कर दी गई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने ये बोला है कि ये सिर्फ की स्ट्रोक्स की मॉनिटरिंग नहीं करता है, सारे कम्युनिकेशन जो होते हैं, टेक्स्ट हैं, ईमेल्स हैं, वेब सर्चेज हैं, सब कुछ जो है ये स्नूप कर सकता है, उसका स्पाई कर सकता है, लोकेशन ट्रैकिंग भी कर सकता है। तो अब सोचिए कि किसी मतलब पॉलिटिकल पार्टी को ही मिल जाए, या किसी सरकार को ही मिल जाए, और उनके जो विरोधी हैं उनके ऊपर वो अगर गलत तरीके से कोई करता है, किसी देश में मान लीजिए कोई करता है, तो बहुत कुछ एक तरह से सुपर पावर मिल जाती है। यही बस इसमें सारा मुद्दा है, और इसी की सारी कहानी है। इसराइल की ये कंपनी है, इसराइल देखो यहाँ पर है, ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये इसराइल है। इसराइल में ये एनएसओ ग्रुप है, एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज जो है उसका नाम एनएसओ कैसे पड़ा, 3 फाउंडर्स हैं इसके, न्यू कैरमी, ओमरी लेवी और शैलेव हुलियो। तो NSO इनके नाम से ये पड़ा है। तो इन्होंने पेगासस बनाया था। किस लिए बनाया था? बनाया तो इसलिए था कि अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स को ये मेनली बेचेंगे, जो कि उसका यूज़ किस में करेंगे, जैसे कोई टेरर अटैक्स हैं उनका पता लगाने में, कोई नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ के अंदर, या कोई बहुत बड़े क्राइम्स हैं उसके अंदर जो है किसी को ट्रैक करना है, किसी का इन्फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर कोई स्पाई करना है, जो ऑफिशियल होगा और जो पूरा ऑथोराइज होता है, वो करने के लिए गवर्नमेंट्स को ये बेचती हैं, ये इनका कहना है। अब उनका यूज़ कौन कैसे करता है, यूज़ करता है, मिसयूज़ करता है, वो तो आगे देखने वाली बात है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन इनका ये कहना ऑफिशियली कि ये उनको बेचते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बारे में जो है फिर कंट्रोवर्सीज उठने लग गई थी, 2016-17 से उठने लग गई थी। वहाँ जो हेर्जेलिया नाम का जो एक न्यूज़ हाउस है, उसने भी इसके बारे में बहुत सारे इल्ज़ाम लगाने शुरू किए थे। इवन कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं
कि जो एनएसओ ग्रुप ने जो कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया था, जो वो यही था, पेगासस ही था रिपोर्टेडली, कि जिसको यूज करके जो सऊदी अरेबिया में जो एक डिसिडेंट थे जमाल खशोगी, जो एक बार गायब हो गए थे, फिर उनके बाद बहुत दिनों बाद उसका रिविलेशन हुआ था कि उनका मर्डर कर दिया गया है और उसके अंदर जो है सऊदी अथॉरिटीज का हाथ है, ये इल्ज़ाम बड़ा लगा था। तो वो जर्नलिस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उनके खिलाफ जो है एस्पियोनाज किया गया और वो कहा जा रहा है कि एजेंट्स ही थे सऊदी गवर्नमेंट के जिन्होंने उनको मारा था। और कुछ देशों के हेड्स के खिलाफ भी ये यूज़ हुआ, जैसे पाकिस्तान के हेड के खिलाफ में भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है। तो ये रिपोर्ट्स बताती हैं। अब देखिए, एक बार इन्होंने अमेरिका के एक फर्म को इसको बेच दिया था, फ्रांसिस्को पार्टनर्स को, लेकिन बाद में इसको दोबारा खरीद लिया और ऑफिशियली ये कहा कि ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट्स को ही ये दिया जाता है और वो टेरर और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका नाम जो है पेगासस क्यों रखा गया? क्योंकि पेगासस का मतलब होता है एक जो पंखों वाला घोड़ा जो कि विंड की स्पीड से कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन वो ट्रोजन हॉर्स जो टाइप मैंने बताया आपको, उस ट्रोजन हॉर्स के कारण इसका नाम पेगासस रखा गया था, घोड़े का जो पिक्चर होता है उसमें। ये वही चीज़ है। और इजराइल जो देश है उसने इसको क्लासिफाई किया एज ए वेपन, एक साइबर वेपन हो गया ये, क्योंकि इससे जासूसी की जाती है और इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है प्राइवेसी के लिए। हर किसी इंसान को अपनी प्राइवेसी का अधिकार है। हाँ, कोई क्राइम करता है, कोई टेरर में इन्वॉल्व होता है, तब तो ऑफिशियली उसके ऊपर इस तरह की स्नूपिंग जो है वो लीगली की जा सकती है और देश इसको करते भी है और उससे बहुत हेल्प भी मिलती है। तो अगर इसका यूज़ हो तो बहुत बड़ी हेल्प इससे मिलती है। लेकिन दुनिया की दिक्कत क्या है? सारी दुनिया की ये दिक्कत है कि चीज़ों का मिसयूज़ ज़्यादा होता है और दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर जो इशू है वो यही है कि हर चीज़ का मिसयूज़ होता है। अब इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखने वाली बात है। तो ये इसके इंटेलिजेंस के इश्यूज आए थे और अल जजीरा ने भी दिसंबर 20 में इसके बारे में बताया था कि ये जो है मीडिया प्रोफेशनल्स के फ़ोन्स के अंदर इंस्टॉल किया गया है और उसकी स्नूपिंग चल रही है। लेकिन जो इसका इन डेप्थ एनालिसिस आया वो जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा आया है। ये जुलाई 21 में इन्होंने ये सारा कुछ रिवील किया है और एक बड़ा इशू जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा गया है और ये कहा है कि जो मॉडर्न एप्पल की जो iOS डिवाइसेस हैं, जो 14.6 वर्जन तक जो है वो इसके लिए वल्नरेबल हैं, उनमें ये इंस्टॉल किया जा सकता है और एक आई मैसेज जो ऐप होती है उसके थ्रू ये छुपाकर फ़ोनों में इंस्टॉल किया जाता है और उससे स्पाई होता है ये सब कुछ। ठीक है, एडवर्ड स्नोडेन जो थे, जो मतलब अभी भी हैं, जिन्होंने जो बहुत बड़े इश्यूज रिवील किए थे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के अमेरिका के अंदर, उन्होंने भी इसके लिए कहा था कि इसका यूज़ बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, इसको बेचना बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा स्पाईवेयर है और इसका मिसयूज़ ही हो रहा है, इसका यूज़ तो बहुत ही कम है। तो ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। डेमोक्रेटिक ओपोजिशन जो देशों में, हर देश में होता है, डेमोक्रेसी है तो एक तरफ सरकार होती है, एक तरफ ओपोजिशन होता है। लेकिन मान लीजिए ओपोजिशन हो ही ना किसी देश के अंदर, तो वहाँ तो फिर वो जो डेमोक्रेटिक सरकारें हैं वो तानाशाही आराम से कर सकती हैं क्योंकि कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, उनके जो है कोई चीज़ों के बारे में पोल खोलने वाला नहीं रहेगा। तो जहाँ ओपोजिशन एकदम कमज़ोर कर दिया जाए, उसको मॉक किया जाए, उसका मजाक बना दिया जाए और कोई भी मतलब उसका अस्तित्व ही ना रहे, तो वहाँ पर वो डेमोक्रेसी ही एक तरह से खतरे में आ जाती है। इसलिए ओपोजिशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो डेमोक्रेटिक ओपोजिशन है उसके लिए भी ये इसको खतरा बताया था एडवर्ड स्नोडेन ने। ये एक लिस्ट जो है जर्मन न्यूज़पेपर डाई ज़ीट ने दी, जिसमें ये हेड्स ऑफ स्टेट्स की लिस्ट है कि इनके ऊपर ये स्नूपिंग हुई है, जिसमें एक बहुत जो रेलेवेंट नाम इंडियंस के लिए वो है इमरान खान का, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनका भी इसमें स्नूपिंग हुई है, स्पाई उनको किया गया है। इसके अलावा इतने सारे देश हैं, देखिए इराक के प्रेसिडेंट हैं, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं, मोरक्को के किंग हैं, फ्रेंच मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस है, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है, इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं, अल्जीरिया के हैं, इतने सारे बड़े बड़े लोगों का इसमें हुआ है ये स्नूपिंग। अब ये चीज़ें जब अगर ऑफिशियली प्रूव होती हैं तो ये बहुत ही सीरियस इशू है। लेकिन क्या है कि आजकल की दुनिया में बदनामी भी बहुत की जा सकती है इन सब चीज़ों के थ्रू। तो ये इनकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पहली बात तो ये चीज़ें बहुत आसानी से सोशल मीडिया के थ्रू जो है रिवील हो जाती हैं।
इनका ऑथेंटिसिटी कितना है वो नहीं पता है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। लेकिन अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए, जो इनको रिवील कर रहे हैं वो अगर सही तरीके से सही इंटेंशन से यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत हेल्प भी कर सकते हैं डेमोक्रेसीज की। लेकिन अगर किसी को मलाइन करने के लिए ये होता है तो ये किसी की इमेज को, किसी के पूरे इंटेंशन को पूरा धूमिल कर सकते हैं, उनकी इमेज को, और बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आगे ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है और एक्सेप्टेंस का इशू है कि इसको कितना इन देशों की सरकारें जो हैं वो एक्सेप्ट करती हैं, नहीं करती हैं, ये इशू है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं, लॉज हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक्स लॉट, कीप वॉचिंग।